हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम शॉर्ट ट्रिक। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों, तो फिर आप एलसीएम बड़े आराम से यूं चुटकियों में निकाल लेंगे बच्चों, चाहे आपको कितनी भी संख्याएं दे दी जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि एलसीएम कहते किसे हैं। यहां पर ये लिखा है एलसीएम। एलसीएम कहते किसे हैं, यह सबसे पहले हम देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम इसको लिस्ट भी कह सकते हैं। यहां पर आप कुछ लोग इसको LEST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, यानी कि सबसे छोटा गुणज। हिंदी में इसका जो अर्थ है वो होता है सबसे छोटा गुणज, और वैसे हम इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आ गई बात समझ में? अब जैसे कि बच्चों आपके पास कोई दो संख्या है 4, और मान लो आपके पास एक संख्या है 6। आपको बच्चों यह पूछ लिया जाए कि वो कौन सी संख्या है सबसे छोटी जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए। ऐसे ही अगर कोई आपसे सवाल करे कि आप वो संख्या बताओ सबसे छोटी जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए, तो आप ये देखोगे भी 6 के अंदर 6 का भाग तो जाता है लेकिन 4 का भाग नहीं जाता है, और 4 के अंदर 4 का जाता है लेकिन 6 का नहीं जाता है, क्योंकि 6 एक बड़ी संख्या है। इसके बाद में आती है 7, तो 7 में ना तो 4 का भाग जाएगा ना 6 का जाएगा, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। उसके बाद में नंबर आता है 8 का। ठीक है, यदि आप देखोगे 8, तो 8 में इस 4 का तो भाग जाता है लेकिन 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 8 के बाद में नंबर आता है 9 का, तो आप देखोगे 9 में ना तो 4 का भाग जाता है ना 6 का भाग जाता है। फिर 10 का नंबर आता है, 10 में भी दोनों का भाग नहीं जाता है। फिर आप देखोगे भी, चलो देखते हैं 11 में भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो 4 का भाग और 6 का भाग दोनों का ही भाग 11 में नहीं जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे, चलो देखते हैं कि 12 के अंदर भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो 12 के अंदर 4 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। 4 के आप टेबल पढ़िए, 4 3 12, यानी कि 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 4 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा। और 6 की टेबल पढ़िए 2 मरतबा, यदि 12 के अंदर हम 6 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा आपका ये 2 मरतबा। क्या पता चला वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो सबसे छोटी संख्या 12 है, जिसमें 4 का भी भाग जा सकता है और 6 का भी भाग जा सकता है। आप इस प्रकार भाग दे करके देखोगे, फिर आप बता दो कि सर जी 12 वो संख्या है जिसमें 6 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा। और जिन बच्चों को मालूम है वो डायरेक्ट आंसर दे देंगे, वो संख्या 12 है। तो ये जो 12 है ये सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें 4 और 6 दोनों का पूरा पूरा भाग जा सके। तो ये जो 12 है बच्चों, ध्यान दो, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको। ये जो 12 है ये इन दोनों का क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी, सबसे छोटा गुणज कहलाएगी। यानी कि 4 के पहाड़े में भी 12 आएगा और 6 के पहाड़े में भी 12 आएगा। 12 जो है 6 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है, और ये सबसे छोटा गुणज है दोनों संख्याओं का। दोनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणज क्या है? ये 12 है। आ गई बात समझ में बच्चों? इसी को हम कहते हैं एलसीएम, इसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो हो गई बच्चों डेफिनेशन। अच्छा, देसी भाषा में आपको मैं बता दूं, वो सबसे छोटी संख्या, याद कर लो बच्चों, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, उन दी गई संख्याओं का वो संख्या क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। तो ये तो हमारा हो गया एलसीएम। अच्छा, अब इस एलसीएम को ज्ञात कैसे किया जाता है? क्या इस प्रकार ज्ञात करोगे आप? अगर संख्याएं आपको ज्यादा दे दी जाए या संख्याएं बड़ी दे दी जाए तो फिर क्या इस प्रकार थोड़ी चेक करेंगे हम? इसको ज्ञात करने का तरीका बच्चों देखो इस प्रकार, मान लो यहां पर 4, 6 और एक संख्या और ले लेते हैं हम 8। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान देना बच्चों, पहले हम मेथड देखते हैं कि बच्चे एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बच्चों उसमें आपका पूरा का पूरा जो समय है वो बच जाएगा। और आपको मालूम है ना टाइम की कीमत क्या होती है।
जो बच्चे एग्जाम के अंदर जब पेपर दे रहे होते हैं और उनके वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जिनका आंसर उनको मालूम है, और वो क्यों छूट जाते हैं? टाइम की कमी की वजह से। तो आप उन बच्चों से पूछो टाइम की कीमत क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चे किस प्रकार इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं, जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में पूरा पूरा चला जाए। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2, 3 और 4। फिर हम 2 का भाग देते हैं तो 1, 3 और 2। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 और 1। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और ये 1। अब इन सभी का करेंगे हम मल्टीप्लाई। इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। यानी कि इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा 4, 6 और 8 का, इनका एलसीएम कितना होगा? ये 24 होगा। यानी कि ये 24 वो सबसे छोटी संख्या है प्यारे बच्चों, जिसमें 4, 6 और 8 तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 24 से छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा सके। इसलिए ये 24 जो है 4, 6, 8 का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है, या सबसे छोटा गुणज कहलाती है। अब हमने ये देखा बच्चों, जब हमने इस प्रकार एलसीएम ज्ञात किया तो हमारा कितना सारा टाइम खर्च हो गया है। तरीका सही है, तरीके में कोई मिस्टेक नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जैसे कि तीसरी क्लास के, चौथी क्लास के, उन बच्चों को तो यही मेथड सबसे पहले सीखना है। यदि आप मेथड नहीं सीखोगे तो फिर आप ट्रिक नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना? मेथड यानी कि कॉन्सेप्ट यानी वो आपका क्लियर होना जरूरी है, बेस आपका क्लियर होना जरूरी है। तो ये एलसीएम का बेस है, ये हमारा क्लियर होगा तो फिर हम आगे की ट्रिक है वो सीख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। यदि ये जो 4, 6, 8 इसका एलसीएम ज्ञात करना है और ट्रिक की सहायता से ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? पहले एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, उसके बाद में इनको साफ करके हमारे अगले एग्जांपल देखेंगे। पहले हम यही ले लेते हैं 4, 6 और 8। मान लो इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है। बच्चों में आपको एक बात बता देता हूं, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, इसलिए जो भी टाइम लगेगा वो आपको समझाने में लगेगा, या हमारी वार्तालाप के बीच में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा, ट्रिक के अंदर टाइम नहीं लगेगा बच्चों। तो यहां पर हमको सबसे पहले यह देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या ये 8 है। कौन सी है? ये 8। हम इसी 8 को ही पकड़ लेंगे, सबसे बड़ी संख्या है उसी को हम पकड़ लेंगे कि भाई ये मजबूत खंबा है, क्योंकि सबसे बड़ा खंबा है तो ये सबसे मजबूत है, हम इसी को पकड़ लो। तो सबसे बड़ी संख्या को आप पकड़ लो बच्चों। ठीक है, अब ये देखो कि सबसे छोटी संख्या यहां पर ये 4 है। क्या इसका भाग इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में जा रहा है? तो हम देखते हैं कि 4 का भाग 6 के अंदर तो नहीं जा रहा है, लेकिन 4 का भाग 8 के अंदर जा रहा है 2 मरतबा। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? तो आप 4 को छोड़ दो, इसको पकड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका एलसीएम जो है वो 8 के अंदर शामिल है, मिला हुआ है। अब आपके पास संख्या बच गई ये 2, 6 और 8, ये 2 संख्या बच गई। अब ये देखो वो कौन सी संख्या है सबसे बड़ी, जिसका भाग 6 में भी चला जाए और 8 में भी चला जाए। तो आप कहोगे सर जी 3 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी 4 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो वो संख्या 2 है। तो यदि इसमें 2 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा 3 मरतबा, इसमें 2 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा 4 मरतबा। आप चाहो तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि देखो हमने दोनों संख्याओं को 2 से ही काटा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से काटा है, इनके एचसीएफ से काटा है बच्चों हमने। ठीक है ना? तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 24। ठीक है, ये आपका एलसीएम है। यहां पर देखो एलसीएम आया। यदि आप 6, 4 को मल्टीप्लाई ना करके 3 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर आपका 24 ही आता, क्योंकि 3 8 को गुणा करेंगे तो 3 8 24 होता है। तो यहां पर भी चॉइस है, यहां पर भी चॉइस है, यहां पर भी चॉइस है। तो देखा आपने, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। मैं ये समझता हूं अभी ये आपके समझ में नहीं आई होगी। ये हमारा पहला एग्जांपल था बच्चों। देखते हैं अगले एग्जांपल, बहुत ही शानदार एग्जांपल है और बहुत ही फटाफट हमारे ये एलसीएम निकलेंगे। थोड़ा सा आप धीरज बनाए रखें। पहले करते हैं इसको साफ, फिर देखते हैं हमारे अगले एग्जांपल। ये रहे बच्चों हमारे अगले एग्जांपल।
जब हम इन पूरे एग्जाम्पल को सोल्व कर चुके होंगे तो मैं ये आशा करता हूं बच्चों आपको एलसीएम ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक ज्ञात हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप 4, 6, 8, 12 और 36 इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़े पिलर को हम पकड़ लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे मजबूत जो संख्या होती है और सबसे मजबूत संख्या हम कहते हैं सबसे बड़ी संख्या को। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे। यहां पर सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, ये 36 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 36 से पहले जितनी भी संख्या है क्या इन संख्याओं का आपस में एक दूसरे में क्या भाग जा रहा है, ये हम चेक करेंगे। या क्या 36 में इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, ये हम चेक करेंगे। देखिए 4 का भाग हम देखते हैं 6 के अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन 4 का भाग देखो 8 के अंदर जा रहा है। 1 चौक 4, 20 चौक 8। तो अब हमें आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि 4 का भाग 12 के अंदर भी जा रहा है, 4 का भाग 36 के अंदर भी जा रहा है, 9 चौके 36, 12 में जा रहा है 3 मरतबा और 8 में जा रहा है 2 मरतबा, यानी 4 का पाड़ा हम 2 बार बोलते हैं तो 8 आता है। लेकिन हमें आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, यदि 4 का भाग 8 के अंदर जा रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ 4 खुद 8 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो 4 को हम छोड़ देंगे। अब हम ये देखते हैं क्या 6 का भाग 8 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन 6 का भाग 12 के अंदर जा रहा है 2 मरतबा। आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि 6 का भाग 36 में भी जा रहा है, लेकिन देखने की बच्चों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 का भाग 12 में जा रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ 6 12 का एक गुणनखंड होगा। 12 का जो भी एलसीएम आएगा ना, वो एलसीएम 6 का भी होगा। आगे बात समझ में, तो देखिए 6 को भी हम छोड़ देंगे। अब ध्यान दो बच्चों, अब हम चेक करेंगे क्या 8 का भाग 12 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 8 का भाग 36 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 8 को हम रखेंगे। अब 12 का देखें, क्या 12 का भाग 36 में जा रहा है, तो 12 का भाग 36 में जा रहा है, कितनी मरतबा, 12 या 36, 3 मरतबा, तो इसको भी हम बाद दे देंगे। पीछे क्या रह गया हमारा 8 और 36, यानी कि हम 8 और 36 का अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इनमें हम ये देखेंगे वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। तो हम ये देखते हैं कि वो सबसे बड़ी संख्या 4 है। 4 का यदि हम भाग 8 में देते हैं तो भाग 2 बार जाएगा। ठीक है, 6 का भाग जाएगा नहीं, 6 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 7 का भाग दोनों में नहीं जाएगा, 8 का भाग इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 4 हुई, 2 बार चला गया। और इसमें यदि हम 4 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका, 9 मरतबा। ठीक है, हमें 8 और 36 का एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो या तो आप 9 को 8 से गुणा कर लो या आप 2 को 36 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 72 एलसीएम। ठीक है, यानी कि 4, 6, 8, 12 और 36 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 72 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे, इस 40 को पकड़ लेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या है 40, 5, 10, 15, 30, 40 में सबसे बड़ी संख्या 40 है। अब हम ये देखेंगे क्या इधर वाली सभी संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है या फिर ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग एक दूसरे में जा रहा है। जैसे कि यहां पर सबसे छोटी संख्या 5 है, तो देखो 5 का भाग 10 में जा रहा है तो 5 को आप छोड़ दो। ठीक है, अब यहां पर देखिए 10 का भाग 30 के अंदर जा रहा है तो 10 को भी आप छोड़ दो। देखो 15 का भाग भी 30 के अंदर जा रहा है तो 15 को भी आप छोड़ दो। अब पीछे क्या रह गया, आपकी 30 और 40 रह गई है। ठीक है, तो अब आप 30 और 40 का एलसीएम ज्ञात कर लो। यहां पर 30 और 40, इसमें कितनी बार भाग जाएगा, देखो दोनों में 10 का भाग जाएगा, इसमें भी 10 का भाग जाएगा, इसमें भी 10 का जाएगा, इसमें जाएगा 4 मरतबा, इसमें जाएगा आपका 3 मरतबा। या तो आप 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो या आप 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40 गुणा 3 कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 120। यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 120 एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, ये 90 को आप पकड़ लो। ठीक है, इस प्रकार 15 का भाग 45 के अंदर जा रहा है, 15 3 45, तो आप 15 को छोड़ दो। 45 का भाग किसमें जा रहा है, 12 में नहीं जा रहा है, 60 में नहीं जा रहा है, लेकिन 90 में जा रहा है, 45 दूनी 90, तो 45 को भी छोड़ दो। अब देखिए 12 का भाग जा रहा है 60 के अंदर, कितनी मरतबा, 12 5 60, तो इसको भी छोड़ दो। अब यहां पर देखिए 60 और 90 इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो देखो हम भाग यहीं पर देकर के देख लेते हैं। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 60 और 90 दोनों में पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या देखिए आपकी 10 है।
10 का भाग 60 में चला जाएगा 6 मरतबा, और 10 का भाग 90 में चला जाएगा 9 मरतबा। या तो आप 9 और 60 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप 6 और 90 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 छंगाली 54। आपका जो आंसर आएगा वो 540 आएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ये 540 एलसीएम आ जाएगा। 15, 45, 12, 60 और 90 का एलसीएम कितना आएगा, 540 आएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यदि समझ में आ रहा है और ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो फिर बच्चों आप लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए 16, 48, 60, 96, 120, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 120। तो हमें सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है, ठीक है। हमने सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, ये चेक करेंगे क्या ये सभी संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा। 16 का भाग देखो 48 के अंदर जा रहा है 3 मरतबा, तो आप 16 को छोड़ दो। अब 48 का भाग क्या 60 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन 48 का भाग 96 में जा रहा है कितनी मरतबा, 2 मरतबा, ठीक है। तो इसको भी आप छोड़ दो। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर 60 है, 60 का भाग 120 के अंदर जा रहा है 2 मरतबा, तो इसको भी आप छोड़ दो, ठीक है। पीछे रह गए आपके 96 और 120, ठीक है। अब हम इन दोनों की एलसीएम ज्ञात करेंगे, यही कर लेते हैं। देखो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 96 और 120 दोनों में पूरा पूरा चला जाए, यहां ले लेते हैं। चलो हम 96 और 120 दोनों में पूरा पूरा चला जाए, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो 12 है। 12 का भाग 96 में कितनी बार, नहीं, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 24 है। कितनी है, 24। देखो इसमें 24 का भाग चला जाएगा कितनी मरतबा, इसमें भी 24 का भाग चला जाएगा, और इसमें भी आपका 24 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें 24 का भाग कितनी बार जाएगा आपका, 4 मरतबा, 4 चौक 16, ठीक है। 16 का 6, 1 बिचो का 8, 1 9, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 4, 4 छंग 24 का 2, सॉरी 4 चौक 16 का 6, 1 बिचो का 8, 1 9, और 24 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 मरतबा, ठीक है। 5 और 20 की 0, 10 2 12। अब या तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 96 से, या आप 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 120 से। तो हम 4 का मल्टीप्लाई 120 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 480। तो 480 जो होगा प्यारे बच्चों, वो इसका एलसीएम होगा। आ गई बात समझ में, आया समझ में? यानी कि 16, 48, 60 और 96 और 120 का जो एलसीएम होगा वो 480 होगा। यहां पर हमने क्या किया, देखा कि 16 का भाग 48 में जा रहा है तो 16 का हमने बाद दे दिया, 48 का भाग 96 में जा रहा है तो इसको हमने बाद दे दिया, 60 का भाग 120 में जा रहा था इसको हमने बाद दे दिया। फिर हमने 96 और 120 को यहां पर लिया, और वो सबसे बड़ी संख्या देखी जिसका भाग 96 में भी जाता है और 120 में भी जाता है, तो हमने ये पता किया वो 24 है संख्या जिसका भाग 96 में भी जाता है पूरा पूरा और 120 में भी जाता है। 96 में कितनी बार जाएगा आपका, 4 मरतबा, और 120 में जाएगा 5 मरतबा। या तो आप 5 और 96 को गुणा कर लो तब भी आपका 480 आएगा, या फिर आप 4 और 120 को गुणा कर लो, 12 चौक 48, तब भी आपका 480 आएगा। तो आपका जो एलसीएम आया है वो 480 आया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं बच्चों, आशा ही नहीं मुझे पूरा यकीन है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत फायदा हुआ होगा बच्चों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और प्यारे बच्चों आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।